एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है और हमें वही पढ़ना है जिससे चांसेस है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है कि ट्रेड मोनोपोली एक्सटेंडेड फॉर 20 ईयर्स, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली था। मोनोपोली का अर्थ होता है कि सिंगल रूल, सिंगल लॉ, मीन्स जो ट्रेड है वो हम जैसे चाहेंगे वैसे कर सकते हैं। ये अधिकार किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। और उस नियम को, उस ट्रेड मोनोपोली को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया इस अधिनियम के द्वारा। फिर आता है कि मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जैसे हम लोगों ने सीखा था कि पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एक नया बॉडी मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। तो इस अधिनियम के द्वारा मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड स्टाफ पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू। इस अधिनियम के द्वारा ये बोला गया कि जो भी मेंबर हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के वो और जो भी स्टाफ हैं उनको कहाँ से पेड किया जाएगा, मतलब कहाँ से सैलरी एंड अलाउंसेस दिया जाएगा? तो इंडियन रेवेन्यू की, जहाँ से इंडियन का रेवेन्यू में से ही उन लोग को क्या किया जाएगा, मेंबर्स को और स्टाफ को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स को और स्टाफ को उनका सैलरी और अलाउंसेस दिया जाएगा। फिर आता है कमांडर इन चीफ शुड बी अपॉइंटेड, मतलब इस नियम के द्वारा ये बोला गया कि जो कमांडर इन चीफ है उनको क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वे क्या काम करेंगे कि गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है वहाँ से कोई भी नहीं बन सकता है, बनेगा इसी शर्त पे जब उसको अपॉइंट किया जाएगा। फिर इसमें लास्ट प्रोविज़न है ओवर राइडिंग पावर एक्सटेंडेड। ओवर राइडिंग पावर एक्सटेंडेड का मतलब होता है कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को एक पावर दिया गया था कि वो जो अपना काउंसिल है, जो काउंसिल है उसको क्या कर सकता है, उसके डिसीजन को ओवरराइड कर सकता है। उसी ओवरराइडिंग पावर को क्या काम किया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। किसके लिए? तो फर्दर गवर्नर्स के लिए और फिर गवर्नर जनरल्स के लिए उस पावर को क्या काम किया गया, एक्सटेंड कर दिया गया।